फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 4 हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर 3 हमारा था जो रिलेट करता था वो था प्रोडक्शन के ऊपर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। उसके बाद कॉस्ट कितने टाइप की होती है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ये सब टॉपिक हमने पिछली वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। चैप्टर 3 था हमारा, अब चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको एक बार बोला था जब परफेक्ट कंपटीशन का नाम आया है, मोनोपोली का नाम आया, कि हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे मार्केट के ऊपर भी। तो 4th चैप्टर हमारा मार्केट के ऊपर, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, various form of market, perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly, price determination in this market। ये बहुत सी मार्केट है हमारी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और उस इन मार्केट के अंदर प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, ये टॉपिक है हमारे। इनको हम धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सबसे पहले मार्केट क्या होती है, उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे। Firstly, meaning of a market. A market can be characterized as whereas a couple of parties can meet, which will excite the trading of produced and services. The parties involved in the market activity are the seller and the buyer. A market is an actual structure like a retail outlet, and where the delivers and purchasers can meet eye to eye, or in a virtual structure like an internet based market where there is a transparency of direct and actual contact between the purchaser and the vendor। देखो, मार्केट आप सभी जाते होगे, नहीं जाते होगे पेरेंट्स के साथ जाते होगे, कभी ना कभी सब गए होंगे मार्केट के अंदर। मार्केट में होता क्या है, बोलते हैं ना कि हम आज मार्केट गए थे, आज हम फ्रूट्स की मार्केट गए थे, आज हम कपड़ों की मार्केट गए थे, आज हम वेजिटेबल मार्केट गए थे। तो उनमें होता क्या है, मार्केट होती क्या है? मार्केट जो होती है उसमें बहुत सी पार्टीज़ होती हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। जो अगर नॉर्मल मार्केट है तो उसमें बायर एंड सेलर का आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है और चीज़ें खरीदी जाती हैं। अब इंटरनेट के थ्रू मार्केट है तो डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी होती है, सारी चीज़ें आपको शो की जाती हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पास होते हैं, डिलीवरी आपकी कब होनी है, जो भी प्रोडक्ट की डिटेल होती है वो सब आपके पास होती है। तो वही मार्केट होती है जहाँ पे बायर होते हैं, सेलर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है। फर्स्ट मार्केट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। टाइप है ये मार्केट का। Perfect competition is a unique form of the marketplace that allow multiple companies to sell the same product or services। Perfect competition एक यूनिक मार्केट प्लेस होती है जिसके अंदर जो अलाउ करते हैं कंपनीज को सेल करने के लिए सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Many consumers are looking to purchasing those products. None of these firms can set a price for the product or services they are selling without losing business to other competitors. They are no barrier to any firm that is looking to enter or exit in the market. The final output from all seller is so similar that consumers cannot differentiate the product or services of one फॉर्म इट्स कंपटीटर। परफेक्ट कंपटीशन एक यूनिक मार्केट प्लेस होती है जिसके अंदर बहुत सी कंपनीज होती हैं और वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। जैसे सेम प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट को सारी कंपनियां सेल कर रही है, सेम प्रोडक्ट मतलब सेम टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। और जो मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो उसके अंदर एंट्री और एग्जिट जो होती है वो फ्रीली होती है। कोई भी आ सकता है, कोई भी आके सेल कर सकता है, कोई भी आके खरीद सकता है। बायर एंड सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं। Let's discuss features of perfect competition। The main feature of perfect competition are as follows। Firstly, many buyers and sellers, बहुत से buyer और बहुत से seller होते हैं। There will allows be a huge number of buyers and seller in this form of marketplace। The advantages of having a large number of small size producer is that they cannot combine to influence the market price. If the quantity offered by an individual seller is very small compared to the total market produced, they cannot influence the market price independently।
देखो, इसके अंदर बहुत से बायर एंड बहुत से सेलर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर एडवांटेजेस ये होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज प्रोड्यूसर दे कैन नॉट कंबाइन द इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। वो कंबाइन नहीं कर सकते जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करे। अगर क्वांटिटी जो ऑफर की जा रही है इंडिविजुअल सेलर को और वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल मार्केट जो प्रोड्यूस है उससे कम में करी जा रही है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा मार्केट के प्राइस को इंडिपेंडेंटली। क्योंकि इंडिविजुअल सेलर को जैसे होता है ना कि भाई आप मेरी जानकार हो, आपको थोड़ा सा कम में दे देती हूँ, तो वो चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करेगी मार्केट के प्राइस को। सिमिलरली इफ़ देर आर मैनी बायर्स, अगर ज़्यादा बायर होते हैं तो देन इंडिविजुअल विल नॉट हैव द पावर टू dedicate condition to market or influence the price by alternating demand for a product. The individual demand will not be the large enough to change the price. इंडिविजुअल की डिमांड कुछ भी नहीं कर सकती। इंडिविजुअली कितना ही कुछ भी बोलता रहे, वो डिमांड के या प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर बायर का केस लगाए हम, तो बायर कोई इंडिविजुअल है और वो कंडीशन रखता है कि भाई मुझे इतने प्राइस में चाहिए, इतने प्राइस में डिमांड करा किसी प्रोडक्ट को, तो वो उस प्राइस को कम नहीं करवा सकता। वो एक इंसान, एक इंडिविजुअल की डिमांड इनफ नहीं है प्राइस को चेंज करने के लिए। कहते हैं ना कि इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, एक इंसान कुछ भी कर सकता है, बट एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसके पास पैसा हो तो। पैसा नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो सही क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा होमोजेनिटी। The product and services produced by the buyer in a perfectly competitive market should be homogeneous in all respects. There should be no difference between them in terms of quantity, size, taste, etc., so that the product are perfect substitute for each other. If a seller tries to charge a higher price for products that are so similar, they will lose their customers immediately. Homogeneity का मतलब क्या होता है? सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें आपको कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, ना क्वांटिटी में, ना साइज में, ना टेस्ट में, किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे अगर कोई भी इंसान ऐसा है, कोई भी सेलर ऐसा है जो ये सोचे कि मैं हाई प्राइस में सेल करूँगा इस प्रोडक्ट को, तो वो हाई प्राइस में सेल नहीं कर सकता। वो अपने कस्टमर्स को लूज़ करेगा क्योंकि सेम प्रोडक्ट उसको अलग जगह पे सेम मिल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अनदर कंडीशन फॉर अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज दैट no artificial resistance present in an firm entry or comply on existing firm to stay put when they want to leave. Their decision to enter, stay to or leave the market depends purely on economic factors. उनका मार्केट में रहने का डिसीजन और मार्केट में नहीं रहने का डिसीजन प्योरली इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। भाई उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही हो, क्या चाहते हैं वो। अगर मार्केट में आना चाहते हैं तो भी वो फ्रीली आ सकते हैं, और जाना चाहते हैं तो भी वो फ्रीली जा सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। बाकी की मार्केट आप और समझोगे धीरे धीरे। नेक्स्ट आती है परफेक्ट नॉलेज। द बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। द बायर आर द अवेयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एज वेल एज इट्स प्राइस. At the same time, the seller know about the potential sales of the product and different price points. Since the buyer are already informed about the product and there is no need for advertisement or sales promotion, so firm doesn't have to invest a single penny in their activities. It also helps seller have an advertisement or other marketing activity which keep the price of देयर प्रोडक्ट लो। देखो परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर एंड सेलर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है, क्या प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, कितने प्राइस पे ले रहे हैं, क्या सब चीज़ें उनको पहले से ही परफेक्ट नॉलेज होती है। तो जो सेलर है उसको कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कोई भी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। जैसे प्राइस प्रोडक्ट का तभी बढ़ता है जब वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है, बहुत सी चीज़ें लगती हैं, तब प्राइस बढ़ता है प्रोडक्ट का। अब एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लोगों को पता है कि ये प्रोडक्ट है, इतने प्राइस में मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर प्रोडक्ट का प्राइस भी कम ही रहेगा। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल शुड हैव total mobility under perfect competition. The labor should have the freedom to move from one place, industry, market or production unit to another depending on their remuneration. Even the raw material and capital should not have any restrictions in movement. मूवमेंट में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेबर अगर चाहती है तो लेबर भी छोड़ के जा सकती है और कहीं पे काम कर सकती है जहाँ पे भी उसको अच्छा लगता है कि भाई जहाँ यहाँ पे मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो जा सकती है। रॉ मटेरियल भी अगर चेंज करना चाहते हो कि आपको नहीं उसमें लग रहा है कि सही है,
नहीं फीलिंग आ रही है या फिर नहीं लग रहा है कि भाई मार्केट के लिए सही है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो फ्रीली। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, द कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स सर्विसेज और फैक्ट्री और प्रोडक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज आइदर जीरो और कॉन्स्टेंट फॉर ऑल सेलर। देखो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है सेल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, सॉरी, तो या तो वो जीरो ही रहेगी, कोई कॉस्ट लगेगी नहीं, या फिर कांस्टेंट रहेगी सभी सेलर के लिए। अगर 100 रुपये एक सेलर के लिए, तो हर सेलर के लिए 100 ही रुपये रहेगी। ये एक एग्जांपल था। देन द जम्पशंस इज द ऑल सेलर आर इक्वल near or further away from the market, thus the transport cost is uniform for all them. The result is that the overall for production and the selling price are the same across the border। चाहे नियर का कहीं पे जाना है, मतलब चाहे पास में जाके आना है, चाहे बहुत दूर जाके आना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम रहेगी हर सेलर के लिए, या तो लगेगी ही नहीं, जीरो ही रहेगी, या फिर सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। देन अब्सटेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस। इस अब्सटेंस ऑफ आर्टिफिशियल रजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, आर्टिफिशियली रजिस्ट्रेशन इसके लिए ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। देर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर regulatory body to handle the smooth functioning of perfect competition. There are no control or registration over the supply or pricing, and the price can change slowly based on the demand and supply condition। इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर स्मूथली बिजनेस चलते हैं और कोई कंट्रोल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइस चेंज होता है। यूनिफॉर्म प्राइस, there is a single uniform price for all products and services in perfect competition market, the force of demand and supply determinate it। यूनिफॉर्म प्राइस होता है जो परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम प्राइस होता है, चेंज नहीं होता है। वो चेंज होगा, जो प्राइस है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाईज। डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करेंगी कि प्राइस कितना रहेगा, प्राइस कितना बढ़ेगा या घटेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया मार्केट क्या होती है, परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मार्केट जो हमारी टाइप है मोनोपोली, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी आपको इनके नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।